ओम शांति। 24/5/2023 के बाबा की साकार अनमोल धारणा युक्त मधुर महावाक्य हैं, जिसमें बाबा ने शांति की अनुभूति करने के लिए कहा है। और शांति की अनुभूति कैसे करेंगे? बाबा ने कहा शरीर से डिटैच हो जाओ। मैं देह नहीं, मेरी देह है, मैं आत्मा हूँ। शांति के सागर बाबा की संतान। फिर बाबा ने कहा जब ये अनुभव करोगे शांति का, सुख का, प्रेम का, ज्ञान का, पवित्रता का, शक्तियों का, तो जो बाबा प्यार का सागर हैं उस बाप से प्यार की भी अनुभूति होगी। देहधारियों का प्यार अल्पकाल के लिए होता है, स्वार्थ का होता है, मतलब का होता है। उस प्यार में मोह होता है, अटैचमेंट होता है, दुख होता है। लेकिन बाबा का प्यार सच्चा है, निस्वार्थ है, सदा का है। और शिव बाबा है ही प्यार का सागर। और जब हम इस प्यार में ऐसे खो जाते हैं तो ये प्यार बहुत कमाल करके दिखाता है। सुनते हैं क्या कमाल ये प्यार करता है बाबा के शब्दों में। मीठे बच्चे सच्ची शांति की अनुभूति करने के लिए इस शरीर से डिटैच हो जाओ। जब चाहो शरीर रूपी बाजा बजाओ और जब चाहो इससे न्यारे हो जाओ। क्वेश्चन, प्यार के सागर शिव बाबा के प्यार की कमाल कौन सी है? आंसर, प्यार का सागर शिव बाबा बच्चों को प्यार से शिक्षा देकर आप समान अति मीठा, अति प्यारा बना देते हैं। उनके प्यार की कमाल है जो तुम पूज्य लक्ष्मी नारायण समान बन जाते हो, जिनके दीदार के लिए मनुष्यों की आज भी भीड़ लगती है। बाप आए हैं बच्चों को मनुष्य से देवता, पुजारी से पूज्य बनाने। गीत तो प्यार का सागर है। ओम शांति। इस समय तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, अर्थात आत्मा की आँख खुली हुई है। तीन नेत्री कहा जाता है ना, इसको तीजरी की कथा भी कहते हैं। वास्तव में है एक ही नाम राजयोग। इसमें कथा भी, कहानी भी, सब कुछ आ जाता है। राजाई प्राप्त करने के लिए, राजाई प्राप्त कराने वाले से और राजाई से योग, इसका ही अक्षर है और शॉर्ट है मन मना भाव मध्याजी भाव। मुझे याद करो, अपने स्वरूप को याद करो। बाप ने कोई संस्कृत में गीता नहीं सुनाई है। बच्चे जानते हैं बाप क्या समझाते हैं और शास्त्रों में क्या है। बाप प्यार का सागर तो जरूर है, तब तो प्यारी ते प्यारी वस्तु को याद किया जाता है ना। बाप भी जानते हैं बच्चों को जाकर सदा सुखी बनाता हूँ। ये दादा तो बड़ा सुखी था, इनको कोई दुख नहीं था, परंतु यह नहीं जानते थे कि क्या बाप आकर सुख देते हैं। अभी तुम अनुभवी बनते जाते हो तो बाप आकर सदा सुखी, सदा शांत बनाते हैं। सुख होता ही है संपत्ति से, तो बाप आकर वर्षा देते हैं। कोई धनवान भी होते हैं तो बच्चों को वर्षा देते हैं, सुखी बनाते हैं। परंतु शांति तो कोई दे ना सके, वो तो शांति का सागर शिव बाबा ही वह शांति देता है जो सदा मन कोई भी परिस्थिति में, कैसी भी परिस्थिति में शांत रहता है। शांति तो सब चाहते हैं। सन्यासी भी कहते हैं मन की शांति चाहिए, क्योंकि मन बुद्धि आत्मा के अंदर है। तो कहते हैं मन की शांति कैसे हो? बाबा ने समझाया है, पूछो आत्मा को अशांत किसने किया है? वो लोग तो कह देते हैं आत्मा दुख सुख से न्यारी है, अभोगता असोचता है।
यह नहीं जानते मन बुद्धि आत्मा के ऑर्गन्स हैं। जैसे कर्म इंद्रियां शरीर के ऑर्गन्स है, ऐसे ही आत्मा की 3 शक्तियां ऑर्गन्स हैं, मन बुद्धि और संस्कार। तो बाप समझाते हैं अशांत माया करती है, आत्मा का स्वधर्म है ही शांत। बाकी ये ऑर्गन्स हैं, परंतु शांति में कहाँ तक बैठे रहेंगे। सन्यासियों का तो है ही हठ योग, अंदर खड्डे में चले जाते हैं। यहाँ तो सहज रीति बाप बैठ नॉलेज देते हैं, कर्म योग है ना। यूँ तो शांति रात को भी मिलती है। अच्छा, हम आत्मा इन ऑर्गन से काम लेते हैं व नहीं लेते, यह तो हमारे हाथ में है। मैं बाजा नहीं बजाता हूँ, अपने को डिटैच समझो। इसमें आँख मूंदने की भी दरकार नहीं है। आँखें खुली हैं, पर बुद्धि मन तो प्रभु से, परमात्मा से, शिव बाबा से लगा सकते हैं ना। और मन से ही, बुद्धि से ही तो बाबा को याद करना है, बुद्धि ही उसमें लगानी है ना। तो इसमें हमारी आंखें खुली हैं या बंद है, इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हम कर्म योगी हैं। और कर्म योगी हैं तो कर्म करते हुए भी हमें बाबा को याद करना है। तो अगर आंखें मूंद करके, आंखें बंद करके बाबा को याद करेंगे तो खोल करके याद करने का अभ्यास नहीं होगा, क्योंकि चलते फिरते उठते बैठते हमें बाबा को याद करना है। तो इसलिए आंखें खोल कर बैठो, थोड़ा बंद हो गई तो कोई हर्जा नहीं। तो आंखों से या इन शरीर के अंगों से कोई कनेक्शन नहीं है। मैं बाजा नहीं बजाता हूँ, अपने को डिटैच समझो। इसमें आँख खोलने की दरकार ही नहीं। आत्मा इन आँखों से देखती रहती है, आत्मा को आँखें मिली हैं देखने के लिए। बाकी जबान से काम नहीं लेता हूँ, ऐसे ही बैठ जाता हूँ। परंतु सिर्फ बैठ जाने से कोई फ़ायदा नहीं, फ़ायदा है ही बाप को याद करने से। जब तक सर्वशक्तिमान से योग नहीं तो कोई फ़ायदा हो नहीं सकता। योग को ही अग्नि कहा जाता है, इनको युद्ध का मैदान भी कहा जाता है, माया पर जीत पाने का मैदान है। योग से तुम्हारी आयु भी बढ़ती है, विकर्म विनाश भी होते हैं, बड़ी खुशी होती है। आयु बढ़ती है, विकर्म विनाश होते हैं और खुशी होती है। बाबा को याद करते करते बाबा के पास चले जाएंगे। है तो सब ड्रामा, परंतु बाप हर एक बात समझाते हैं। बाप को याद करते रहो, साथ साथ सर्विस भी करनी है, क्योंकि तुम हठ योगी तो नहीं हो, ऑर्गन्स मिले हैं काम करने के लिए। तुम जानते हो आत्माएं पहले सतो प्रधान रहती हैं, फिर सतो रजो तमो में आती हैं। अभी शुरू में लेकर सब तमो प्रधान हैं, शुरू से लेकर सब तमो प्रधान हैं। कोई अच्छी आत्मा होगी तो नाम वाला रहता है, परंतु पिछाड़ी वाले तो ताकत कम वाले होते हैं। पहले आत्मा में ताकत जास्ती होती है। तो बेहद का बाप है, प्यार का सागर कितना खींचता है, अट्रैक्शन करता है बाबा का प्यार हम बच्चों को। देखो ये लक्ष्मीनारायण कितने खींचते हैं, उन्हों को किसने इतना मीठा बनाया? ज़रूर वो स्वयं मीठा होगा तब तो बनाएगा, शिव बाबा ने बनाया। कोई नहीं जानते, जो खुद पूज्य थे वही पुजारी बने हैं। तुम्हारे मम्मा बाबा यह भी नहीं जानते थे, अभी जानते हैं तो जानने से जाग उठते हैं। ओहो, हम सो देवता हैं, भगवान बैठ पढ़ाते हैं। माया पर जीत पाने की युक्ति बताते हैं, बाकी और कोई हथियार आदि नहीं है। मनुष्य यह भी नहीं जानते कि माया किसको कहा जाता है, बिल्कुल बेसमझ है। माया, प्रकृति और संपत्ति 3 चीज़ें हैं। माया 5 विकार, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। लेकिन लोग संपत्ति को माया मान लेते हैं। समझो हम पैसा कमाते हैं, एक है शारीरिक आजीविका चलाने के लिए,
परिवार को चलाने के लिए पैसा वो बहुत ज़रूरी है, लेकिन अगर हम पेटियों के लिए कमाते हैं तो लोभ हो जाता है, लालच होता है, वो माया बन जाती है। तो 5 विकार काम क्रोध लोभ मोह अहंकार और 5 तत्व प्रकृति जल वायु आकाश पृथ्वी अग्नि हवा। तो बाबा ने कहा ये 5 तत्व हैं और संपत्ति धन दौलत जो मनुष्य को ज़रूरी चाहिए, ये तीनों अलग अलग हैं, एक नहीं हैं। तो बाबा ने कहा बिल्कुल बेसमझ है, ऐसे पत्थर बुद्धि बने तब तो बाप आकर पारस बुद्धि बनाए। लक्ष्मी नारायण मोस्ट बिलवेड हैं। इस समय सब तमो प्रधान परमात्मा को न जानने के कारण ठिक्कर भित्तर को याद करते रहते हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी नहीं जानते। वह है सूक्ष्म तनवासी। लक्ष्मी नारायण आदि को दैवी गुण वाले मनुष्य कहेंगे। श्री कृष्ण दैवी गुण वाला था सत्युग आदि में। श्री कृष्ण को बहुत प्यार करते हैं, झुलाते हैं। अगर श्री कृष्ण पीछे द्वापर में आया तो श्री राम को भी झुलाना चाहिए, परंतु राम को कभी ऐसे नहीं झुलाते। तुम जानते हो आत्मा एक शरीर छोड़ यह भागी दूसरे शरीर में, देरी नहीं लगती है। सबसे तीखी डोरी पहनने वाली आत्माएं हैं, सेकंड भी नहीं लगता। इससे तीखा रूहानी रॉकेट और कोई होता ही नहीं है। बाकी वो सब हैं जिस्मानी चीज़ें। तो प्यार का सागर है, प्यार एक की महिमा गाई जाती है। हाँ, ये प्यार का सागर एक की ही महिमा गाई जाती है। ज़रूर कुछ किया है ना, तब तो महिमा गाते हैं ना। अब तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा बहुत प्यार का सागर है। कमाल है, बाबा के प्यार की शिक्षा देकर लक्ष्मी नारायण बना देते हैं। वह भी कितने प्यारे हैं, उनका दीदार करने के लिए कितने मनुष्य जाते हैं। श्रीनाथ द्वारे में दीदार के लिए डंडे लगते रहते हैं, कितनी भीड़ हो जाती है। बाबा कहते हैं तुम बच्चों को भी इतना मीठा इतना प्यारा बनाता हूँ। तुम सो देवी देवता थे, हम सो हम कहते हैं ना, वास्तव में है सो हम सो हम बाबा के बच्चे थे, सो हम देवी देवता थे, फिर सो हम क्षत्रिय बने। बाकी आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा, ऐसी बात नहीं है। सो हम आत्मा पूज्य देवी देवता थे, फिर 84 जन्म लेते हैं, सो हम देवता थे। फिर हम 2 कला कम वाले हो गए, क्षत्रिय बने, फिर वैश्य बने और 2 कला कम हुई। इसको कहा जाता है स्वदर्शन चक्र। 1 सेकंड लगता है इस चक्र को फिराने में। अभी फिर भी हम सो ईश्वर की संतान बने हैं, ये नशा चढ़ना चाहिए। इसलिए गाया जाता है अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोपी बल्लभ के गोप गोपियों से पूछो। अभी हम सो फिर से आकर बाबा के बने हैं, हम सो फिर देवता बनेंगे। हम सो कल रात में थे, आज दिन में हैं। गाया भी जाता है ज्ञान अंजन सतगुरु दिया अज्ञान अंधेर विनाश। हम बिल्कुल तमो प्रधान थे, अब बाप हमको क्या बनाते हैं। कितनी शौक से पालना करते हैं। बाबा को गाली भी बहुत खानी पड़ती है, परंतु समझते हैं ये भी ड्रामा है, नथिंग न्यू। कल पहले भी खाई थी, अभी फिर खाएंगे। युद्ध के मैदान में मेहनत तो ज़रूर करनी है। ऐसे नहीं बिगर मेहनत कोई राजाई मिल जाएगी। हाँ, ये सब कुछ तो सहन करना ही पड़ेगा। ऐसे ही राजाई मिल जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। स्टूडेंट ऐसे थोड़ी कहेंगे कि मास्टर जी आशीर्वाद करो। आशीर्वाद की बात नहीं, पढ़ाई पढ़नी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, तब हम देवी देवता बनेंगे। अच्छा नंबर पाने के लिए तो पुरुषार्थ करना है। ये गॉडली कॉलेज है, भगवानोवाच्य। मैं तुम बच्चों को राजाओं का राजा बनाता हूँ, अथवा
राजाओं का राजा बनाता हूँ, इसका अर्थ भी कोई समझ नहीं सकते हैं। जो द्वापर युग में राजा होते हैं, कलयुग में राजा होते हैं, वो भी लक्ष्मी नारायण राजा जो हैं, रानी जो हैं, उनको नतमस्तक होते हैं, क्योंकि वो अपवित्र हैं और ये पवित्र हैं। तो उन राजाओं का भी राजा बनाता हूँ। ये गॉडली कॉलेज है, भगवानुवाच्य। मैं तुम बच्चों को राजाओं का राजा बनाता हूँ, तो इसका अर्थ भी कोई समझ नहीं सकते। तो बेहद का बाप बच्चों को विश्व का मालिक बनाते हैं। कैपिटल राजधानी यही जमुना का कंठा दिल्ली है। दिल्ली शुरू से कैपिटल राजधानी चली आई है। सतयुग में भी दिल्ली राजधानी थी और अभी भी दिल्ली राजधानी है। कैपिटल बहुतों के हाथ में आई है, अब तो टिक्कर भीतर की दिल्ली है, फिर तो बनेगी सोने की। बाकी ऐसे नहीं, सोने की द्वारिका नीचे गई फिर निकल आई। लंका और कोई नहीं, इस समय ये सारी दुनिया लंका है। रावण का राज्य है ना सारे विश्व पर, इसलिए रावण का राज्य चल रहा है। सब सजनियाँ शोक वाटिका में बैठी हैं। एक सीता की बात नहीं है, सब आत्मा रूपी सीता हैं, जो 5 विकारों रूपी बंधन में कड़ी जकड़ी हुई हैं। यही वास्तव में शोक वाटिका है। हर आत्मा 5 विकारों में बंधी हुई है। तो बाबा बता रहे हैं, शोक वाटिका में बैठी हुई हैं, वहाँ होती है शोक वाटिका। यहाँ तो कदम कदम पर शोक दुख है। तो बाबा आकर बहुत मीठा बनाते हैं, कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, कभी किसी को दुख नहीं देना। सुख के सागर बाप के बच्चे हैं। तो बाबा कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, कभी किसी को दुख नहीं देना। सुख शांति का दाता एक ही बाप है, वह आकर सुख शांति देता है। तो श्रीमत पर चलना पड़े। धंधा धोरी से जितना समय मिले बाप को याद करो। पवित्रता का बल चाहिए, जिससे निरोगी काया पाएंगे। पवित्रता का बहुत बड़ा बल है, जिससे हम निरोगी काया पाते हैं। भारत के प्राचीन योग की बहुत महिमाएं हैं। जब समय आता है तब बाप खुद ही आकर नॉलेज देते हैं। मनुष्य तो दे नहीं सकते। ऐसे बहुत सन्यासी बाहर में जाते हैं, कहते हैं भारत का प्राचीन योग सिखाने आए हैं, परंतु वह कोई राजयोग सिखला नहीं सकते। यह भी ड्रामा में नूंद है। भारत का प्राचीन राजयोग है। बाप कहते हैं, मैं आता ही हूँ कल्प के संगम युगे। उन्होंने संगम युग अक्षर निकाल युगे युगे कह दिया है। बाप समझाते हैं, सत्युग त्रेता का संगम होता है, 2 कला कम होती हैं। कलयुग में तो बिल्कुल ही कलाएं खत्म हो जाती हैं। तुम इन वर्णों में आते हो, देवता वर्ण, क्षत्रिय वर्ण, वैश्य वर्ण, शूद्र वर्ण, और अभी हम हैं ब्राह्मण वर्ण में। तुम बच्चे यथार्थ रीति समझते हो कि ये सारा खेल है। भारत पर ही हार और जीत का खेल है। माया हराती है और बाप आकर जीत पहनाते हैं। ये कोई भी नहीं समझते कि माया ने अशांत किया है। अब बाबा कहते हैं, तुमने शांति का हार गंवाया, अब फिर वही शांति का हार मैं तुम्हें पहनाता हूँ। आत्मा के गले का हार है शांति, तो शांति मुझ आत्मा के गले का हार है। ढूंढते हैं इधर उधर, तो कहीं भी ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि अपने को शरीर से डिटैच आत्मा समझना है। और जब आत्मा समझते हैं तो आत्मा का गुण शांति है। आत्मा शांत स्वरूप है, उस स्थिति में टिक जाती है तो शांति का अनुभव करती है। अब बाबा कहते, तुमने शांति का हार गंवाया है, अब फिर वही शांति का हार मैं तुम्हें पहनाता हूँ, जिससे तुम एवर शांत बन जाते हो। ये स्वदर्शन चक्र अंदर में फिरना चाहिए। बाहर में शंख बजाएंगे तो राजा रानी बनेंगे, औरों को ज्ञान सुनाएंगे,
शंख ध्वनि करेंगे तो राजा रानी बन जाएंगे। और कुछ करना नहीं है, अति सहज है। बाप की पहचान मिली है, बाबा हमारा स्वर्ग का रचयिता है। बरोबर हम स्वर्ग के मालिक थे, अब फिर से बाबा आया है स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। बस बाबा अभी तो हम आपके हैं, दूसरा ना कोई। गीता में कृष्ण का नाम डालने से कह देते हैं मेरा तो गिरधर गोपाल, दूसरा ना कोई। समझते हैं श्री कृष्ण ही भगवान हैं, सब एक ही एक है। भगवान को ना जानने के कारण नास्तिक बन पड़े हैं। अभी तुम बाप को जानने के कारण आस्तिक बन गई हो। वह है विनाशकाली विपरीत बुद्धि। विपरीत बुद्धि माना परमात्मा से प्रीत नहीं है। बाप है प्यार का सागर, शांति का सागर, सुख का सागर, पवित्रता का सागर, ज्ञान का सागर, आनंद का सागर। उनकी बहुत महिमा है। ऐसे नहीं ब्रह्मा विष्णु शंकर सब एक ही भगवान हैं, नहीं। नारायण भी भगवान है, राम भी भगवान है। एक तरफ परमात्मा को नाम रूप से न्यारा भी कहते हैं और फिर भीतर ठिक्कर में भी कह देते हैं। अभी तुम बाप को जानकर बाप से वर्षा लेने का पुरुषार्थ कर रहे हो। ये भगवान मकान आदि सब शिव बाबा बनवा रहे हैं। किसके लिए? बच्चों के लिए। क्योंकि यहाँ आप बच्चों को पढ़ना है। मुसाफरी पूरी करके घर के जब नज़दीक पहुँचते हैं तो समझते हैं अभी हम घर में आकर के पहुँचे हैं। तुम बच्चों की बहुत हम भी अपने घर परमधाम नज़दीक जा रहे हैं, तो बाबा कहते तुम बच्चों को भी बहुत खुशी होगी। साक्षात्कार से बाबा कहलाएंगे क्योंकि हंगामा हो जाता है। साक्षात्कार से बाबा बहलाएंगे क्योंकि बहुत हंगामा हो जाता है। तो ऐसे बाप के साथ रहना चाहते हैं, फिर साक्षात्कार होना बहुत सहज होगा। योग में बैठे बैठे बहुत साक्षात्कार करते रहेंगे। खुशी से तुम डांस करते हो, बाकी सब शरीर छोड़ चले जाएंगे। खूने नाहे खेल हैं, तुम्हारे साथ कोई युद्ध नहीं है। फिर साक्षी हो देखेंगे, परंतु हिम्मत भी तो चाहिए ना। कमज़ोर तो ठहर ना सके। जितना दुनिया में जास्ती दुख होगा उतना बाबा हमको बहलाएंगे, फिर सुख देगा। बैठे बैठे बहुत साक्षात्कार होते रहेंगे। इतनी बच्चे हैं, शिव बाबा का भंडारा तो ज़रूर भरपूर होगा। बच्चों से ही तो सब कुछ होता है। कोई के पास 7 बच्चे होंगे, उसमें भी कोई गरीब कोई साहूकार होंगे। बच्चे तो ठहरे ना। ये तो बड़ा बाप है, बेहद का घर है, वह माता पिता है। फिर तुम बच्चों को संभालने के लिए जगदम्बा को निमित्त रखा है। कुमारी मम्मा में ज्ञान योग की ताकत भरी हुई है। बाबा भी योग में रहते हैं, मुरली चलती है। ऐसे तो नहीं समझते हो शिव बाबा ही मुरली चलाते हैं। इनकी सोल भुट्टू है क्या? भले समझो यह भुट्टू है, शिव बाबा ही मुरली चलाते हैं। तो उनको याद करना अच्छा है। सदैव समझो इनमें शिव बाबा आकर हमको पढ़ाते हैं। तो बाप कहते हैं मुझे याद करने से सदा सलामत रहेंगे। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है हम सो हम की स्मृति से स्वदर्शन चक्र फिराते रूहानी नशे में रहना है। बाप समान अति मीठा अति प्यारा बनना है। सेकंड पॉइंट, सदा सलामत रहने के लिए एक बाप को ही याद करना है। सिर्फ शांति में नहीं बैठना है,
सर्वशक्तिमान बाप को याद कर शक्ति भी लेनी है। वरदान, तपस्या और सेवा द्वारा भविष्य राज्य भाग्य का सिंहासन लेने वाले सिंहासनधारी भव। जो बच्चे यहाँ सेवा की सीट पर नज़दीक है वो भविष्य में राज्य सिंहासन के भी नज़दीक हैं। जितना यहाँ सेवा के सहयोगी उतना वहाँ राज्य के सदा साथी। जितना यहाँ सेवा के सहयोगी उतना राज्य के सदा साथी। यहाँ तपस्या और सेवा का आसन, वहाँ राज्य भाग्य का सिंहासन। जैसे यहाँ हर कर्म में बाप दादा की याद में साथी हैं, वैसे वहाँ हर कर्म में बचपन से लेकर राज्य करने के हर कर्म में साथी हैं। जो सदा समीप, सदा साथी, सदा सहयोगी, सदा तपस्या और सेवा के आसन पर रहते हैं, वही भविष्य में सिंहासनधारी बनते हैं। स्लोगन, रूहे गुलाब वह हैं जो अपनी रूहानी वृत्ति से वायुमंडल से रूहानियत की खुशबू फैलाते रहें। रूहे गुलाब वह हैं जो अपनी रूहानी वृत्ति से वायुमंडल में रूहानियत की खुशबू फैलाते रहें। अव्यक्त इशारे हैं हर समय हर आत्मा के प्रति मनसा स्वतः ही शुभ भावना और शुभ कामना के शुद्ध वाइब्रेशंस वाली हो। स्वयं को और दूसरों को अनुभव हो। मन से हर समय सर्व आत्माओं के प्रति दुआएं निकलती रहें। मनसा सदा इसी सेवा में बिजी रहे, जैसे बाबा की सेवा में बिजी रहने के अनुभवी हो गए हो। अगर सेवा नहीं मिलती तो अपने को खाली अनुभव करते हैं। ऐसे हर समय वाणी के साथ साथ मनसा सेवा स्वतः ही होती रहे। ओम शांति।